बड़ी तकलीफ है हमारा घर वास्ते। तो कोई अतरी व्यवस्था नहीं है। मंत्री साहब रसीद दीदी था कि कोई घर व्यवस्था नहीं दीदी है। रसीद पड़ी है घर में 4 पीढ़ी होगी। कहीं अतरो भी नहीं है सरकार रो। मैं बताऊं तुम्हारे लगाई ना ठीक पण कुटियारी मंजूरी नहीं है। आज लेटर भी मंजूरी को हमारा घर वास्ते ऐसा पंचायत द्वारा तो क्या करे। मैं कलेक्टर ऑफिस तो क्या करी है। तो आप कई चाहो कि मिलना चाहिए नहीं तो सब मैंने मिलना सही है। जो नहीं दुकान मिले गयो मारा 4 पीढ़ी होगी। आपने बताओ 4 पीढ़ी होगी। 4 पीढ़ी वही है। 4 पीढ़ी होगी। सिम्बा मरी गया, नंदुबा मरी गया, मारी भी आधी पीढ़ी होगी, बच्चारा भी सोरे हो गया। 4 पीढ़ी हो गई। पानी थी लगाई ना ये स्ट्रीट लाइट और लेटरिंग और जो मिले सुविधा और घर कहीं नहीं मिलियो। कहीं नहीं मतलब ये हम जी लो 4 पीढ़ी कतरा साल हुई जा जोड़वान चालो तो हाँ। कहीं नाम है आप रो? मारा दुर्गाबाई नाम। दुर्गाबाई नाम है पंचायत रो। हाँ। पीढ़ियों को लेकर कोई स्पष्ट नहीं है, मगर पीढ़ियों का आकलन एक पीढ़ी करीबन 30 साल लगाया जा सकता है। मतलब के 4 पीढ़ी यानी कि 100 वर्ष ऊपर। मतलब आप समझ सकते हैं कि देश आजादी के बाद ग्रामीणों क्षेत्रों में कितना विकास हुआ है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सरकार देश के बेघर और गरीब नागरिकों को प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से उनके खुद का पक्का मकान दिलाती है। इससे गरीब और बेघर लोगों को आर्थिक सहायता मिलती है और उनकी स्थिति में सुधार आता है। आवास योजना के माध्यम से गरीबों को घर बनाने के लिए पैसा दिया जाता है, जिससे उनको घर बनाने में आसानी हो। मगर इतने सालों बाद भी ग्रामीण क्षेत्र के ग्रामीण अपना घर बनने के अधूरे सपने को सच करने के लिए ग्राम पंचायतों के चक्कर लगा रहे हैं। यह कहानी नहीं सत्यता है। आज हम आपको मध्य प्रदेश के रतलाम जिले की पंचेड़ ग्राम पंचायत ले चलते हैं। इस गांव की जनसंख्या लगभग 6000 है, तो घरों की संख्या लगभग 960 है। वहीं मतदाता 3750 है। इस गांव के हालत यह है कि वर्षों से गरीब बस्ती में कोई भी विकास कार्य नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री आवास के लिए करीबन 150 परिवार पिछले कितने ही वर्षों से परेशान है। स्ट्रीट लाइट नहीं है, पानी की समस्या है। जब गरीब बस्ती के लोगों से शासन की योजनाओं के बारे में जब पूछा गया तो उन्होंने जवाब में सिर्फ इतना कहा, कुछ नहीं मिला साहब, मकान पक्का बनवा दीजिए। कोई बिजली से तो कोई पानी की समस्या से इस गरीब बस्ती में हर कोई परेशान नजर आया। इस विषय में ग्राम पंचायत सचिव ने प्रधानमंत्री आवास योजना में जो अपात्र हुए हितग्राहियों को लेकर एक बड़ा विषय का खुलासा किया है। बताया जा रहा है कि रतलाम जिले के करीबन 3000 हितग्राही इस लाभ से वंचित हो गए हैं। आया नहीं, नंबर नहीं आई रखे भैया 17 साल दिया। देख लो ये मकान है सब पड़ी गयो। आप देखो नहीं मकान बरसाती लाठी का नहीं है। आप तो आए देखो ये बरसाती डाली नहीं है या तो ये आवास कैंसिल कर दियो आप लोग के। हाँ आइए कौन नंबर 2 साल हो गया। 2 साल हमारा घर आई गया, पाछा कैंसिल हो गया। कई नाम है आप लोग? शकुंतला नाम। कसा वार्ड में रोट है? 13 नंबर वार्ड में पंचेड़। हाँ 13 नंबर वार्ड में ना। अब बोल रहा था कि तुम्हारा लिस्ट में नाम है, लिस्ट में नाम है, पर अभी तो नहीं आया। अभी तक नहीं आया। अभी तो कहीं मांग है आप री? बस ये घर ही है। पानी की व्यवस्था नहीं है हमारा। पर नल वगैरह भी नहीं है। हाँ नल तो है पर पानी नहीं आ रही है। पानी नहीं आता है। कतरा समिति नहीं आई रो है तो हमारे 2 साल लग जाए बंद बिहार। नल बंद बिहार। हाँ ये नया कनेक्शन लगा था हमारे टाइम, नल में पानी नहीं आई रहो। तो कहानी कटने तो लाओ फिर आप। वहाँ थी लहाँ कोर्ट आगे थी। और स्ट्रीट लाइट भी नहीं अंधारो रे। हाँ स्ट्रीट लाइट तो है पर बंद है। अब कदी थी बंद है वाह भाभी? कई महीना 2 महीना हो गया। कोई उड़वान तैयार नहीं। हाँ कोई हुए थे पर अभी भी लगावे तो लगावे तो। हाँ वाह वाह वाह। अब घर आया देखो पाछा कैंसिल हो गई। हाँ तो भाई आप मकान बढ़ाओ बात है पंचायत में कहीं दियो तो सब रोड ना दई रखी, कागजिया सब फार्म सब दई रही। तो फिर
फिर कहीं या समस्या लेटरिन बाथरूम घर कहीं नहीं। कहीं ऐसी समस्या वही भी मानी कोई नहीं घूमेगा, कोई सरपंच होना ना, कोई मेम्बर होना, कोई मंत्री होना। कितना साल थी परेशान हो वाला समस्या? ये तो 10 साल वही गया माने वही गया कि नहीं वही गया 10 साल ऊपर हो गया। आपनो नाम कही है भाई? सागर भाई। सागर भाई। सर 10-12 साल तो गोपाल जी ने हुई है। हाँ 10-12 साल ने हमारे दूसरा सरपंच बन गया अभी चुनाव गया तो दूसरा सरपंच बन गया। तो आवास योजना और लाभ भी मिलियो आपने? कहीं नहीं मिला। पानी की समस्या भी है? पानी की समस्या भी नल भी 12-13 साल तो नल बन गया बंद। तो आपके को कमाने वाला कौन है आपके? आप कौन काम घर कैसे चलता है फिर? पिताजी कमाने वगैरह? वाला कौन है? मैं कमाने वाला था, मैं भी लखमा में आ गया सर, अभी 4-5 साल हो गए। तो भाई वगैरह कोई नहीं है आपके? भाई वगैरह है लेकिन सब बाजू है सर। हाँ सब अपने अपने अलग अलग। अलग अलग कमा के खा रहे हैं। मम्मी ने मैं दोनों है, मम्मी कितना कमाई वो तो अब दानी अवस्था हो गई उनकी। दानी अवस्था हो गई सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दयाल पिता मंगीलाल जी बाबरे चंद्रवंशी। चंद्रवंशी। क्या सर नी तो आवाज योजना है, नी में कुछ क्या योजना है हमारे पास? कोई भी नहीं है, लेटरिन भी नहीं है, लेटरिन भी नहीं दिया अभी तक। तो कोई लेटरिन है कि कोई कुछ भी नहीं है सर। हमारे तो लेटरिन नहीं कौन घर आए थे बस चिल्ला रोकी दिया। तो शौचालय भी घर पे नहीं है तो महिला कहाँ जाती है फिर? क्या जाती है ना बाहर जाए आप सब खुले में खुले में करते हैं सर। खुला ही बंद कर दिया बापड़ा रवि जाना। अब क्या जाती थी वही जाओ 10-15 लोग बेरी में बोल दो नहीं माई तो यो हाल छत पक्की नहीं बनेगी कहीं नहीं हो। कितना साल हुई गया ने? यो कच्चो बड़ायो थोड़ा है तो ईटा में। कतरा बीघा जमीन बेची ने यो कच्चो घर बड़ायो? 1 बीघो जमीन बेचनी पड़ी। कई नाम है आप रो? रमेश। कटा कसा गाँव में तीरो? तो आवास वाते फॉर्म भरियो तो? फॉर्म भरा पण जाई कोनी आगे कई करा आगे जावे इन दे। कितना साल भैया ये परेशानी ने? करीबन 7-8 साल हो गया बात ये समस्या चल रही है। कह रहा है आवेदन नहीं जा आगे। तो यो 1 बीघो बेची ने मकान बढ़ायो है न फिर बढ़ायो? दादा क्या परेशानी है पंचेड़ में? आवास योजना रो लाभ नहीं मिल रहा आपने? लाभ कहीं नहीं मिल जमीन वेची 70,000 बीघा में है 70,000 के मकान बनियो गई घर ना बनाना पड़े लेटरिन बाथरूम में बाहर कई कई ये घर की बनाई लेटरिन बाथरूम भी करती बड़ाई। हां नहीं मिलो सरकारी योजना। तो आपे कोशिश करी नहीं करी कि आवास योजना रो लाभ मिले? दादा खूब कोशिश करी कैसे मिले कई करा कई के आगे से आई कोनी मैं कई करा आगे से आई कोनी कौन क्या आगे से आयो नहीं भाई? ये मारा पंचायत द्वारा ने सरपंच ने मेंबर ने सब कर सकता आगे से आवाज में जाके आगे से आवे तुम्हें दान। नमस्कार, मैं हूं दिलीप कर्णधार और आप देख रहे हैं डी भारत लाइव न्यूज। घर का सपना प्रत्येक व्यक्ति का होता है, प्रत्येक नागरिक का होता है और आमजन का होता है और खास तौर पर धरातल पर गरीब लोगों को मकान बनाने का हर व्यक्ति का सपना होता है। तो आज मैं ग्रामीण क्षेत्र के गांव पंचेड़ की पंचायत में हूं जो मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में लगती है और यहाँ जो आवासहीन जिनके पास कच्चे मकान है, जिनको प्रधानमंत्री आवास जिसकी योजनाओं का नाम बदला जाता है, एक समय में इसको इंदिरा आवास योजना कहते थे, उस समय 45,000 के ऐसा कोई लाभ मिलता था और आज वर्तमान परिस्थितियों में बताया जाता है जो ये यहाँ के रहवासी है जो इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, मकान बने, आवास बने, मेरे साथ बहुत सारे मुद्दे जुड़े हुए हैं। तो आज इस पूरी खबर को आप देखते रहिए आखिरी समय तक कि एक और आज मैं खुलासा करने जा रहा हूँ धरातल से। पंचेड़ की दरअसल एक छोटी सी ग्राम पंचायत है, इससे कि यहाँ कहाँ से कहाँ तक आवास योजना का लाभ इन पात्र हितग्राहियों को नहीं मिल पाया है। चाहे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह हो या प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी,
इन्होंने जिन जिन योजनाओं का घोषणा की है उसकी जमीनी हालात इसके विपरीत है। मेरे साथ एक माँ साहब है पंचायत से जुड़े हुए, इनसे जानना चाहेंगे कि इन्होंने अपना घर बनाया है। इनके बच्चे से भी मेरी चर्चा हुई तो वो घर भी 1 बीघा जमीन बेच के बनाया है। ये सबसे बड़ी विडम्बना और सत्यता इस खबर में झलकती है। माँ साहब बताइए, कब घर बनाया था आपने? मैं हो गया 8-10 साल हो गया है, जमीन वैसी बिगो ने घर बनाया है। तो वो घर पे चद्दर है कि अभी क्या है, छत है? केलू ही, केलू डाल रखे। केलू डाल रखा है। हाँ। तो आप सरकार से क्या चाहते हो? सरकार जाता माने यो अबे बनाया तो माने कहीं भी तो दिए कि सुबह तक आ नहीं तो मैं माने छत भरेला, मैं छत भरेला, मैं यो करेला सबाई लिपाई कहीं भी कर लागे है नी। जैसा आप कह रहे था कि वो जैसे सोच रहा है कि पैसे भी इनको कहीं से कहीं तक मिले नहीं, ये इन्होंने ही बताया कि सोच रहा है भी निजी पैसे से बनाया, लेकिन निजी सब निजी पैसे से बनाया मैंने। इसके लिए जमीन बेचना पड़ी आपको। हाँ, और किसने बनाया है? इसने मैंने दोनों घर जमीन में सी एक कितनी बीघा जमीन बेची भाई आप? और आपने आपका घर बनाया है तो वो भी घर पक्का है कि कच्चा है? ये देखिए ना अभी ये इंटरिया है ऊपर केलू रखी रखिया ये हाँ। ये और कोई साथ और कौन सी योजना का आपको लाभ नहीं मिला है? कशी नहीं मिला, कशी योजना नहीं आई हमारे घरे। तो जिला मुख्यालय से करीबन नामली होते हुए 4 किलोमीटर 14 और 4 18 किलोमीटर दूर पंचेड़ है। धामलोस होके भी आया जाता है। ये राजनीति की दुष्टता के कारण, स्थानीय जिम्मेदारों के कारण और पिछले साल 2 साल कोरोना के माने उससे पहले जितने जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारी है और जो व्यवस्था देखते हैं जनप्रतिनिधि है और जो सदस्य, जनपद सदस्य, जिला पंचायत सदस्य और खास तौर पर जिला पंचायत अधिकारी और जनपद अधिकारी, एक मामला और मेरे इस विषय में प्रकाश में आया है इस पंचायत में कि ये मेरे साथ एक भाई साहब है कि इनकी मिसेस का स्वर्गवास 10 माह पहले हो जाता है और इनको संबल योजना का लाभ नहीं मिल पाता है। बताइए जरा, क्या नाम है आपका? वाला जी। तो नाम होगा सीताबाई। सीताबाई की मृत्यु हुए कितना समय हुआ है? 10वां महीना चल गया। उसके बाद आपने क्या किया? सब जो भी किया वो कोई सुने नहीं करता। नहीं, कागज मृत्यु प्रमाण पत्र दे दिए, जितने कागज मांगे गए सभी दे दिए। तो उसके बाद आप अब क्या चाहते हो? अब बेटा झाला माना क्या करे, नहीं मिला कहीं करा। इसको लेके मंत्री साहब से बात हुई जो वर्तमान है सचिव से? आवेगा दांगे हमारे घर से दांग किया, हमारे घर से दांग गई, हमारे घर से दांग गई, आवे तो दांग ही नहीं कर, मैं क्या करूँ? ये बूढ़ा है, एक लड़का है। कौन है घर में? कितने सदस्य हैं? 5 बच्चे है, एक लड़का है। एक लड़का है। घर पक्का है कच्चा है? जो छबई कर रखी है पर छत डला हुआ नहीं, छत नहीं है। हाँ। इनकी ये भी है आवास के लिए पात्रता में है। मेरे साथ एक दादा और है इस विषय पे प्रकाश डाल रहे हैं। आवास पूर्व में आवास की राशि कितनी आती थी, उसके बाद आज आवास की राशि कितनी आ रही है। इन्होंने भी मकान बनाने की योजना में कि सबका घर बने उस सपने को लेकर इन्होंने भी आवेदन किया था। इसलिए पूछने चाहेंगे दादा कि आपका मकान किस सन में पहले इस योजना का लाभ मिला था? 2013 में जाओ 2013 में मिला 45,000। तो ईटा मोड़े लगे में ऊपर पतरा लगी, पतरा ही फूट गई थी, चद्दर फूट गई। 2013 में इनको आवास योजना में, प्रधानमंत्री आवास योजना में लाभ मिला था और आज हालात ये है कि जो चद्दर डाले गए तो चद्दर भी फूट चुके हैं, उनसे बारिश के समय में पानी टपकता है। मेरे साथ ही एक यहाँ के स्थानीय युवा है राम सिंह, इनसे पूछना चाहूँगा। ये भी लंबे समय से 2018 से लगाकर वर्तमान स्थिति में जनपद सीओ को और यहाँ के जिम्मेदारों को आवेदन दे के थक चुके हैं और मगर प्रधानमंत्री आवास का लाभ इनको नहीं मिला है। क्या हुआ था राम सिंह, क्या हो रहा है? 2018 से आप दे रहे हो, 2019 में आप वहाँ पे गया 2 बार मैं जनपद में गया कि वहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, वहाँ पे गए पंचायत में ही होगा जो होगा, वहाँ जाओ आप और दौड़ के वापस पंचायत में आते हैं, पंचायत में कुछ सुनवाई होती ही नहीं है। वहाँ पे जाके पग घस गए और चप्पल घस गए हमारे। कितने सालों से? अरे 19 का ही फार्म पड़ा मेरे पास, 18 का फार्म पड़ा मेरे पास, ये 19 का है। सब देखो, ये 19 का, ये 18 का, ये 18 का है।
इसमें सबसे बड़ा दस्तावेज मेरे सामने ये आया है कि जब ज़्यादा हितग्राही परेशान हो जाता है और उस योजनाओं का लाभ नहीं मिलता है तो वो जिला मुख्यालय जाता है, जिला जनपद के कार्यालय और जनपद सीओ को 14/9/2022 को आखिरी आवेदन देता है, उसके बाद भी सुनवाई नहीं होती है। ये व्यवस्थाओं का आलम है। मध्य प्रदेश सरकार में शिवराज सिंह चौहान के इंतजाम करने वाले, व्यवस्था देखने वालों का ये आलम है कि 2018 से लगाकर 2022 तक इसको इन योजनाओं को लेकर, मकान की योजनाओं से लगाकर और संबल योजनाओं का लाभ लेने के लिए इन्हें जिला मुख्यालय से पंचेड़ अपने घर ग्राम पंचायत पंचेड़ में से लगाकर रतलाम दौड़ाया जा रहा है। ये बड़े विडंबना का सवाल है और साथ ही ये जिम्मेदार सांसद और आदरणीय विधायक जी ने भी इस मामले में कोई संज्ञान नहीं लिया है। ये तो जबकि जनप्रतिनिधि है, इनको तो आम जनों कोई हितों के लिए आगे आना चाहिए। राम सिंह जी, इस मामले में अब आप क्या चाहते हो? हम तो कुछ भी नहीं चाहते, हमारा तो घर हो जाए, पक्का बन जाए, छोटे बच्चे हैं, कच्चा घर है, आने जाने में दिक्कत आती है और कुछ नहीं चाहिए और क्या, इसलिए ही दौड़ रहे हम घर के लिए। दिलीप कर्णधार और आप देख रहे हैं डी भारत लाइव न्यूज। आज मैं आप पहुंचा हूं गांव दास्तान में, ग्राम पंचायत पंचेड़ में, एक छोटी सी पंचायत है और मेरे साथ यहाँ के स्थानीय जिम्मेदार मंत्री साहब है जो गांव की व्यवस्था देखते हैं और अनुभवशील है। तो आज मैं खुलासा फिर करने जा रहा हूँ रतलाम जिले से कि जो प्रधानमंत्री आवास में जितने पात्र लोग होते हैं वो कैसे अपात्र हो जाते हैं। इस योजनाओं के लाभ से रतलाम जिले में बहुत सारे हितग्राही है जो वंचित है। उसके पीछे जो तर्क सामने आया है वो मंत्री साहब से भी जानना चाहूंगा। मंत्री साहब, आपका नाम क्या है? मेरा नाम राधेश्याम भाटिया है। मैं ग्राम पंचायत पंचेड़ में सचिव के पद पर नियुक्त हूँ और इस संबंध में मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूँगा कि जब 2016-17 में सर्वे हुआ था, उस सर्वे में जिस हितग्राही के सर्वेकर्ता द्वारा जिस हितग्राही से घर जाकर जानकारी ली गई, उन्होंने जो जानकारी दी वो ऑलरेडी प्रधानमंत्री आवास के पोर्टल पर दर्ज होकर उसी समय ऑन रिकॉर्ड हो गई। उस ऑन रिकॉर्ड के पश्चात जब सर्वे खत्म हुआ वो पोर्टल बिल्कुल बंद हो चुका। उस पोर्टल पर किसी को किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं दिखी। उसके पश्चात जब इस पोर्टल को वापस सूची निकाली गई डाउनलोड करके, तो सूची में कुछ लोग, दो प्रकार की सूची बनी, पात्र एवं अपात्र। पात्र लोगों की सूची हर ग्राम पंचायत में अपने नोटिस बोर्ड पर चस्पा की गई और अपात्र लोगों की भी सूची चस्पा की गई। अपात्र लोगों का कारण या तो उनके 2 रूम से अधिक रूम है, या उनके पक्के मकान थे, या 1 हेक्टेयर से अधिक भूमि प्रदर्शित हुई, इस कारण से वो अपात्र हुए। प्रधानमंत्री आवास में रतलाम जिले में जो अपात्र की सूची जो तय हुई थी, पात्र अपात्र की एक लड़ाई है जो लंबे समय से चल रही है। उसके पीछे मैं पंचेड़ के मंत्री साहब से इस विषय में पूरी जानकारी ले रहा हूं कि आखिर क्या होता है कि एक पात्र हितग्राही अपने आप को एक हितग्राही पात्र मान के दस्तावेज पंचायत में देता है, उसके बाद वो कैसे अपात्र हो जाता है, साहब बताइए। इसमें दस्तावेज प्रूफ के लिए जो 2016-17 में सर्वे हुआ, उस सर्वे के आधार पे ही सूची पात्र एवं अपात्र की बनी। और नियम क्या है साहब इसमें? नियम ये है, 1 हेक्टेयर से अधिक भूमि नहीं होना चाहिए, उसका पूर्व से पक्का मकान नहीं होना चाहिए, आयकरदाता परिवार में नहीं होना चाहिए, वो उसके 4 व्हीलर या कार ट्रैक्टर या उसके परिवार में, उस परिवार सम्मिलित परिवार में नहीं होना चाहिए, उस परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए। सर, अब यहाँ पे भी करीबन ग्राम पंचायत पंचेड़ में 150 से 200 आवास की मंजूरी नहीं हो पाई है। उसके पीछे भी यही कारण है कि नया कुछ
आवास बनना है, प्रधानमंत्री योजना का लाभ मिल रहा है। नहीं, लाभ मिलना वो तो जो सूची हमने यहाँ नोटिस बोर्ड पर चस्पा कर रखी है, और सर्वे में जो अपात्र हुए हैं उनकी सूची बना के जब शासन से आगे अगर ये पोर्टल खुलेगा तो उसमें जोड़ दिया जाएगा, या शासन से जब भी जानकारी चाहिए जाएगी तो हम उपलब्ध करा देंगे। सर, आज जब ग्राउंड रिपोर्ट की गई डी भारत लाइव न्यूज की वार्ड नंबर आपके पंचायत वार्ड नंबर 13 में, तो बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाएं निकली जैसे नल की, पानी की व्यवस्था बराबर नहीं है, बहुत सारे विभाग से उनका पानी के लिए हम परेशान है, स्ट्रीट लाइट नहीं है। सर, ये मूलभूत सुविधा है। मूलभूत सुविधा पानी के लिए तो हमने जो अभी यहाँ नल जल का, जल जीवन मिशन के अंतर्गत नल जल का काम चल रहा है, वो ठेकेदार को अवगत करा दिया। वो पूरी लाइन बदलने के लिए तैयार है, बदल देगा। जब उसका ये नई टंकी उसको चेक करने के बाद प्रेशर चेक करेगा तो पूरी लाइन बदल देगा ठेकेदार। रही बात स्ट्रीट लाइट की, स्ट्रीट लाइट में उस वार्ड में 90% उपभोक्ता एमपीपी के बकाया है। बकाया होने के कारण एमपीपी द्वारा उनके कनेक्शन काट दिए जाते हैं, और वही उपभोक्ता फिर अपनी ग्राम पंचायत की जो स्ट्रीट लाइट है उस पे अपने मैकेनिक बन के वो अपना कनेक्शन चालू कर लेते हैं, इसलिए वो समस्या खड़ी होती है। यहाँ एक विशेष बात और निकल के ये आई है कि कहीं न कहीं सरकार और जनप्रतिनिधि और जैसे मंत्री साहब बता रहे हैं कि ग्राम पंचायत व्यवस्था करती है स्ट्रीट लाइट की, और ये व्यवस्थाओं में खलल डालने के लिए कुछ लोग होते हैं जो खुद स्ट्रीट लाइट का दुरुपयोग करते हैं, और बिजली विभाग का बिल नहीं बनने के कारण अधिकतर ये परेशानी आती है। उसके साथ ये जो आप मामला बता रहे हो, जो अपात्र घोषित होते हैं, क्योंकि लगभग जिले में कितनी संख्या होगी इनकी, प्रधानमंत्री आवास के अपात्र लोगों की जो इस एप्लीकेशन जो ऐप जिले में प्रधानमंत्री आवास की मेरे को कुछ जानकारी ये प्राप्त हुई कि जनपद पंचायत रतलाम में 3000 से अधिक लोगों के अपात्र की सूची है। तो ये उस एप्लीकेशन जो सरकार के मोनोपॉली से आप जो बता रहे हो कि ऐप पे एप्लीकेशन होती है, कौन सा ऐप है वो? ऐसा प्रधानमंत्री आवास, उसपे सभी ऑनलाइन सब दस्तावेज डाउनलोड होते हैं, सभी डाउनलोड, जो सर्वे में सभी डाउनलोड हुए, और जो डाउनलोड होने के बाद जब उसकी जांच होती है तो वहां से जांच से ही वो उसमें क्या तो दस्तावेज सही नहीं होते या वो अपात्र घोषित वो कैसे जाता है? सर्वे में संबंधित हितग्राही द्वारा जानकारी दी गई, उसके आधार पे इसका डाटा अपलोड होकर निराकृत हुआ है। ये संबंधित जितने हितग्राही होते हैं जो आवास संबंधित आवेदन देते हैं ग्राम पंचायत में, यहाँ से ऑनलाइन पूरी प्रक्रिया रहती है, और उसके बाद दस्तावेजों में कमी, और जब इसमें सर्वे होता होगा सर के आवास को लेके, सर्वे शासन कराती है, उसका फिक्स समय रहता है, हमेशा इसका सर्वे नहीं होता है। एक बार 2016-17 में सर्वे शासन द्वारा कराया गया था, और वो आज भी लॉक है, उसमें कोई छेड़खानी नहीं होती। वही सर्वे आज भी वही चल रहा है। इसी के आधार पे प्रधानमंत्री आवास की सूची फाइनल हुई है। तो ये योजना कब तक चलेगी सर? ये 2024 तक ये सूची फाइनल ये चलेगी। इस सूची में से ही पात्र लोगों को लाभ मिलेगा। 2024 तक योजना का जो यहाँ के पात्र 150-200 जने उनको लाभ मिल सकता है? नहीं, उनका शासन स्तर पे हम कुछ भी नहीं, शासन निराकरण करेंगे, केवल पात्र लोगों की सूची, उनको 2024 तक लाभ मिलेगा। आप देखते रहिए डी भारत लाइव न्यूज, सच के साथ सबकी बात। और मैं चाहता हूं जिला प्रशासन से कि जल्द से जल्द प्रत्येक गांव में जो व्यवस्था है, जैसे आप प्रधानमंत्री आवास है, मूलभूत सुविधा नल है, सड़क है, पानी है, बिजली है, ये व्यवस्था होना चाहिए। जुड़े रहिए, देखते रहिए डी भारत लाइव न्यूज।